पूरी डेमन स्लेयर सीरीज का अगर कोई बेस्ट आर्क है तो नो डाउट वो इन्फिनिटी कैसल है, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है सारे अपोमोज और सारे हाशिर की। और वो सारी फाइट्स देख लेने के बाद तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विदाउट एनी डाउट यही है दी बेस्ट आर्क ऑफ डेमन स्लेयर एट के बॉस्टे। किमी सुनो इब स्टोरी हजारों सालों से ढूंढ रही है। फाइनली वो ओबीसी की मेंशन के सामने खड़ा है और मुसन ओबवियसली को करने आया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुसन की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो देखना तो छोड़ो, सांस तक नहीं ले पा रहा था। फिर मुसन का गया का मजाक उड़ाता है और बोलता है, मैं तो अमर हूं, लेकिन तुम जो मुझे करने का सपना देखते हो वो 30 साल से ज्यादा भी जिंदा नहीं रह पाते। तो यहां पर बेसिकली वो ओबस की फैमिली को ट्रोल कर रहा था। और यहां पर हमें एक बहुत ही नई चीज बताई जाती है कि मुसन की भूत सूजी और लगाया ओबस की दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मुसन और ओबस की फैमिली का सिब ब्लू है, इसलिए ओबीसी की मेंबर्स को सारे लोग बहुत ज्यादा श्राप देते हैं। और यही वो कारण है कि ओबस के सारे मेंबर्स अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसन की भूत सूजी को करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह भी ऐसी फैमिली जो कि कर्ज फैमिली है। उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वह कभी भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, जैसा कि लगाया के साथ हो रहा है। उन सभी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी श्राप को थोड़ा कम करने के लिए वो लोग प्रीस्ट की बेटी यानी पंडितों की बेटी से शादी करते हैं और ऐसा करने से कुछ हद तक आराम मिलता है। लेकिन यहां पर मुसन को कोई बात खटक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लगाया को पता है कि मुसन तो जरूर आएगा। तो फिर उसने अपने साथ किसी हश्र को या फिर डेमोन्स लिए प्रोटेक्शन को क्यों नहीं रखा? क्यों वो अकेला बस अपने घर में लेटा हुआ है और मुसन अंगार के अंदर सिर्फ उन लोगों को ही फूल कर रहा था? लगाया की वाइफ और उसकी 2 बेटियां, इनके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर लगाया के पूछने पर मुसन बताता है कि वो चाहता है कि वो निज्जू को कर ले, जिसके बाद वो आराम से सूरज के नीचे भी खड़ा हो सकेगा और उसे करने का दूसरा कोई तरीका बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर लगाया यहां पर बहुत ही बुरे तरीके से बोलता है, मुसन की भूत सूजी, तुम्हारा सपना सच नहीं होने वाला। यहां पर मुसन को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है कि डेविल्स प्लेयर्स ने हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा है और हजारों सालों से ये डेमोक्लेयर्स मुझे बस परेशान करने का ही काम करते हैं। फिर लगाया बोलता है, तुमने जितने भी आज तक पाप किए हैं, तुम्हें लगता है तुम मुझे बैक जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा से शेर की पूंछ पर बैठे रहे थे और आज वह दिन है जब वह शेर पलटकर तुम्हें कर देगा। और यह सुनकर मुसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर मुसन लगाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बहुत सीरियस होकर बोलता है, चुप करो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लगाया का सर पकड़ने के लिए। तभी हम लोग एक सीन शिफ्ट देखते हैं जहां पर सारे क्रॉस सारे हाशिर को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ओबीसी की मेंशन पर खुद मुसन आ चुका है। इसीलिए सारे हाशिर दौड़ते हुए मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम एक हाशिर मीटिंग का सीन देखते हैं जहां पर सनी भी बोलता है, मास्टर लगाया के पास कुछ सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और सारे हाशिर गायों में से यही पूछते हैं, कुछ हो सकता है क्या जिससे मास्टर लगाया को थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके? पर बोलता है कि वह यह चीज पिछले 8 सालों से पूछ रहा है, लेकिन ओबीसी की फैमिली के लोग हमेशा सिक्योरिटी रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ की कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो किसी काम के ही नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि सनी भी सबसे पहले खूबियां जी की मंजिल पर पहुंचता है और जैसे ही वो मेंशन की तरफ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मेंशन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहां पर बाकी के हाशिर भी आ जाते हैं और सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तंजीरो
जो कि जियो के साथ मेंशन पहुंच जाता है। वो कहता है, मैं जलते हुए ब्लू और फ्लैश की खुशबू सुन सकता हूं, जिसका मतलब उसे धमाके में पूरी बची गया फैमिली की मौत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं मूसन को, जो कि डायरेक्टली एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आ गया था। उसे रीजनरेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह लगाया और उसके आखिरी मोमेंट को याद करता है और समझ जाता है कि गगई ने करने से पहले स्माइल क्यों दी थी। हालांकि इस एक्सप्लोजन में लगाया कि उसकी वाइफ एएमए और उसकी दोनों बेटियां मारी गई हैं। मूसन फिर नोटिस करता है कि इस एक्सप्लोजन के साथ साथ कुछ स्पाइक्स भी थे, यानी कुछ कांटेदार चीज थी, जिसकी वजह से वह रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। फिर मूसन समझ जाता है कि यह कोई प्लेन था और हाशिर भी यहाँ पर पास ही में मौजूद है। फिर मूसन अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करता है और फटाफट रीजनरेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर फ्लैश सेल आ जाते हैं, जो कि एक ब्लू डेमन टेक्निक है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की ब्रांचेस एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं और मूसन के अंदर घुसते ही वो मूसन को हिलने से रोक देती हैं। और जैसे ही वो ब्लैक ब्रांचेस के आर पार होती हैं, मूसन बिल्कुल हिल नहीं पाता है। फिर मूसन उन ब्रांचेस को एब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो जाती है लेडी टामायो की और वो डायरेक्टली मूसन के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देती है। गुस्साना बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और ये रियलाइज करता है कि तामियो किसी ब्लडी मार्ट का उसे कर रही है। इस वजह से वो छुपी हुई थी और यह ब्लैक ब्रांचेस भी किसी ब्लडी मार्ट आर्ट से ही हो रहे हैं। फिर तमायो बड़ी बीट्स तरीके से बताती है कि जो ड्रग मैंने अभी अभी तुम्हारे अंदर डाला है, वह ड्रग डेमोन्स को इंसान बना देता है। और सुनते ही मूसन कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। फिर वह तमायो से पूछता है कि यह इम्पॉसिबल है। वह बोलती है कि यह इम्पॉसिबल था, लेकिन अब यह पॉसिबल है किसी की मदद से। फिर वह रोने लगती है और बोलती है कि बस वो चाहती थी कि अपनी बीमारी से रिकवर कर ले और अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखें। लेकिन मूसन की बुकूजी ने उसकी फैमिली को मार दिया और उसे भी एक डेमन बना दिया। मूसन उससे बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने भी बहुत सारे इंसानों को खाया है और सच तो यह है कि इस समय तुम्हें भी बहुत मजा आया है। तमायो रोते हुए कहती है कि उसे पता है कि उसने गलत काम किए हैं, क्योंकि वो डेमन बन के उड़ी थी, इसलिए उसे इंसानों को खाना पड़ा। लेकिन वो अपनी गलतियों का भुगतान करेगी मूसन की भूत सूजी को मारकर। और तभी मेंशन पर सबसे पहले आ जाता है, जो कि था टी स्टोन हाशिर, जो में वो अपने वेपन से मूसन पर हमला करता है और एक ही झटके में वो आधे मूसन की बॉडी को खत्म कर देता है। 23 साल की बहुत कम उम्र में मूसन की फाइनली मारा जाता है। मांगा की ऑथर हमें बताते हैं कि मूसन हर दिन उन सारे डेमोन्स की ग्रेव पर जाता था जिन्होंने अपनी लाइफ को करने के लिए डेडिकेट कर दी, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। वो हर दिन सभी की ग्रेव पर जाता था और हर किसी के नाम को जानता था। फिर गायों में कोई याद आता है जब वो पहले घर का गया से मिला था। तब का गया सिर्फ 14 साल का था और जियो में सिर्फ 18 साल का था। जब का गया पहले बार जियो में को देखा है, तब वो देखते से ही बता सकता था कि जो मैंने उन बच्चों को नहीं मारा था। गायों में बताता है कि मूसन की आवाज इतनी ज्यादा सूथिंग और सुंदर थी कि जियो में मूसन की आवाज से ही उसके नेचर को पहचान गया था। जब जियो में आखिरी बार का गया से मिला था, तब मूसन जानता था कि मूसा जल्दी आएगा, और क्योंकि जियो में सबसे ताकतवर था, इसलिए मूसन की उम्मीदें जियो से सबसे ज्यादा थीं कि वो मूसन की वो सूजी को मार देगा। अब ओबवियसली का गया जानता था कि तुम जान का हाथ काट दो या सर, लेकिन वो नहीं करने वाला। वो वापस से खुद को रिजेनरेट कर ही लेगा, लेकिन उसे करने का भी एक तरीका है और वो है सनलाइट। तो सारे हंसराज का काम है मूसन को सनलाइट में लाना और मुजम्मिल को खत्म करना। फिर हम देखते हैं कि मुजम्मिल ल्यूजी खुद के सर को वापस से रिजेनरेट कर लेता है। मूसन अपने ब्लू डेमन हार्ट से जोमे को करने की कोशिश करता है, लेकिन जोमे उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है।
तो अभी वहां पर सनी में आ जाता है और गुस्से में मुसन की तरफ देखकर चिल्लाता है और बोलता है कि फाइनली अब वो मुसन को खुद अपने हाथों से मार सकता है। और तभी वहां पर बहुत सारे हास्य रस पहुंच जाते हैं और तभी गायों में अनाउंस करता है कि ये जो बांदा तुम लोगों के सामने खड़ा है ये है मुसन की भूत सूजी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुसन को नहीं देखा था। सारे लोग मुसन का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। तंजीरो जोर से चिल्लाता है मुसन और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। उसके साथ ही सारे हाथी राजा अपनी ब्रीडिंग स्टाइल एक साथ उसे करते हैं और मुजम पर हमला करने ही वाले थे कि तभी जोर से हंसने लगता है। और तभी सारे डेमोन स्लेयर्स के नीचे कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और यह दरवाजे इन्फिनिटी कैसल के थे, ना कि मैं। अपने ब्लू डेमो आर्ट की मदद से सारे हाशिर को इन्फिनिटी कैसल में समा जाती है और सारे हंसी रात मुस्कान को करने से पहले इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। और तभी तंजीरो बोलता है आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरीके से कहता है अगर मार सको तो मार देना। इसके बाद तंजीरो नीचे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाता है और उसके नीचे पहुंचने ही कई सारे डेमोस उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तंजीरो अपनी वाटर ब्रीडिंग की मदद से सारे डेमोन्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वाटर हश्र भी तंजीरो की मदद करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ओबुनाई अपनी संपन्न ब्रीडिंग की मदद से मिस्त्री के सामने आने वाले सारे डेमोन्स को मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कहानी उसे कोई चोट तो नहीं लगी जी, पर मिश्री ब्लड करते हुए माना करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जियो में और मोंचरों को जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। फिर मूवी शुरू में से बोलना है यहां पर जितने भी डेमोन्स को हम मार रहे हैं सभी लगभग गला और मूस की लेवल पर हैं। जी पर कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मूवी इमोशनल होकर बोलना है उसे आज भी याद है जब वो लगभग मां ही गया था, तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर का गया आए थे और मेरे बहुत ही खराब समय में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी। और यह सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मैं आस्टर गधा है। सारे डेमोस को एक जैसा ही मानते थे। और तभी रो की आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाते हैं यह कहते हुए मौज की बर्ड्स जी ने मेरे मास्टर को नहीं मेरे सेकंड फादर को मारा है और अब फर्क नहीं पड़ता कि मुजम कितना पावरफुल है, मैं उसे नरक पहुंचकर ही दम लूंगा। और इस बात पर गुस्से में घिया में बोलना है मैं भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं स्नेमी को जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहानी बैठकर रो रहा था। खाने में सोचता है कि वो मास्टर का गया को नहीं बचा पाया और इस चीज से सनी भी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। तभी वहां पर कुछ लोअर मून लेवल के डेमोन्स आ जाते हैं, लेकिन सनी भी एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इनोस्के को जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ चुका है और वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो अपने नए मूव्स अलग अलग डेमोन्स पर ट्राई करना चाहता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था यह कहते हुए ये जो बांदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं इंसेक्ट हसीनाओं को जिसे पासी के रूम में से खून की बदबू आई है। ऐसे ही शिनो उसे गेट को खोलता है। वो देखते हैं कई सारी लड़कियों की लाशें एक ही जगह पर बिछी हुई थीं और उन सभी के ऊपर बैठा था एक डेमो जो कि और कोई नहीं अपर रैंक टू 2 था। और तभी शिनोबु को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जी दिमान ने उसे मारा है। वो डेमो अपने सर पर ताज रखना है, लाल कलर के कपड़े पहना है, उसकी आंखें रेनबो कलर की हैं और उसके हाथ में गोल्डन कलर के फैंस भी हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ओमान नहीं उसकी बड़ी बहन को मारा था। और जैसे ही शिनो समझ जाती है उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सुबह को जो कि किसी रूम के अंदर एंटर करता है और बोलना है मैं जानता हूं तुम अंदर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर निकालो।
तभी सामने वाले गेट में से एक डेमो बाहर निकलता है, यह कहते हुए, अपने सीनरी से कोई भला ऐसे बातें करता है? तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। डरपोक, इस बात पर गुस्से में बोलना है। रहेगा को उसका सीनरी नहीं है, अब वो एक डेमो है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तन जीरो और गे इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और इन्फिनिटी कैंसल बार बार दोनों डेमोन्स लीडर्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर डेमोन्स लेयर्स का एक कौवा आ जाता है और सारे डेमोन्स्ट्रेयर्स को यह बताता है कि कोचू शिनु अपर रैंक 2 डोमा से लड़ती हुई मारी गई है। शिनोबो की मौत की खबर जैसे ही डेमोन्स लीड्स को मिलती है, वो सभी शोक में डूब जाते हैं। तन जीरो खुद को रन से रोकना है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवे के ऊपर कुछ पेपर टेलिस्मेंस लगे हुए हैं और यह एक ब्लू डेमो आर्ट है, जिसकी वजह से यह कौवे डेमोन्स को दिखाई नहीं देते। फिर हम लोग देखते हैं डेमोन्स हेडक्वार्टर्स में करी या ओबस्की को, जो कि लगाया हो गया सखी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। और लगाया ओबेसिटी की मौत के बाद करिया बन चुका है डिमांड सीरियल कॉप्स का लीडर और उसके साथ उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसकी मदद कर रही हैं। और भले ही क्रिया की फैमिली कुछ डर पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो बिना इमोशनल हुए उसके काम पर फोकस कर रहा है। तो बेसिकली ये लोग कौवा की और आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रहे हैं, जिससे यह पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में ये किस जगह पर हास्य रस और डेमोन्स ट्विन्स हैं, और उनका वो की मदद से वो लगातार हास्य रस के कांटेक्ट में भी हैं। और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है, ये लोग कौवे के द्वारा दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी शिरोबियों की मौत का गया ओबीसी की बहुत ज्यादा ही तृप्ति है और अपनी स्ट्रिक्ट पेरेंटी की मदद से उन्होंने क्रिया को बहुत जल्दी ही बड़ा कर दिया। क्रिया बोलना है, अभी भी इन्फिनिटी कैसल का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें नहीं पता कहां पर है और इसीलिए वो सारे कौवे को ऑर्डर देता है कि वो नॉर्थ की साइड जाए और नॉर्थ साइड की मैपिंग करने में उसकी मदद करें। फिर क्रिया की बड़ी बहन बताती है, अभी सिर्फ 2 ही लोग अपार मून से लड़ाई कर रहे हैं और वो दोनों हैं कानून। का मजाक उड़ता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा सीनरी हूं, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कैसे हो सकते हो इसी दिन हो? पर और जनसू बहुत ही बीड्स तरीके से कहता है, मेरा सीनरी बहुत ही ज्यादा खुश था, सबसे कमजोर अपार रैंक बनके। और ये सुनते ही कायदा को बहुत ही ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये वही जेनेटो है जिसे मैं जानता था। कायदा को हंसते हुए कहता है, अब तुम पलटकर जवाब भी दे देते हो। लेकिन जेनिसन मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो रहेगा उसे पूछता है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि तुम्हें डेमो बनना पड़ा? क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम बीमा क्लियर बनते हो तब तुम सेल्फिश होने का हक को देते हो। फिर जहन स्तू बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है, अगर तुम डिमांड नहीं बनते तो ग्रैंडपा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। फॉर्मेट थंडर हश्र वैसे तो जू के मास्टर थे, लेकिन फिर भी जे से उन्हें हमेशा ग्रैंडपा करके ही बोलना था, क्योंकि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। जन्नत शुरू होते हुए बोलना है, उनकी मौत कितनी ज्यादा दर्दनाक थी तुम्हें अंदाज भी नहीं है। तो बेसिकली फॉर्मेट थंडर हसीना ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उन्हें का एक स्टूडेंट यानी कि थंडरबर्ड यूजर एक डेमो बन चुका है। और जापानी में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं सप्पू को, जिसमें बेसिकली आप सुसाइड कर लेते हैं। और इस कैसे में उन्होंने किया था क्योंकि उनका स्टूडेंट एक डेमो बन चुका था। यह सुनते ही कायदा को हंसने लगता है और जेनिन्सु का मजाक उड़ते हुए कहता है, तो उन्हें सुसाइड करने के लिए नहीं बोला था, इसका मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बात पर शोक मनाऊं कि मेरा मास्टर मारा गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मारे या जिंदा रहे। उसे बुद्ध ने कभी भी अपनी सक्सेसशिप लिखी नहीं। इसका मतलब वो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि मैं बटर हूं या तुम।
वो हमेशा से मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करता था, जबकि तुम मेरे सामने कुछ थे ही नहीं। और इसीलिए रहेगा को बोलना है, अच्छा ही हुआ वो बुद्ध मारा गया, और नॉर्मल डेथ तो वो डिजर्व करता भी नहीं था, उसे तड़प कर ही मरना चाहिए था। यह सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम एक नंबर के डरपोक हो जिसने अपनी स्क्रीन या अपनी जान बचाने के लिए डेमो बनना तक स्वीकार कर लिया। तुम जैसे स्टूडेंट पर तो हर मास्टर को शर्म आनी चाहिए। जेन्यू फिर बोलना है, भले ही मुझे ठंडा ब्रीडिंग का फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं आता, तो सबसे बेसिक फॉर्म भी नहीं आता। और यहां पर इसीलिए बोलना है क्योंकि वो ठंडा ब्रीडिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं उसे कर सकता, और वही रहेगा को फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म उसे कर सकता है। और ये सुनते ही कि का को पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और कहता है, कभी भी मुझे तुम्हारे साथ मत ये तभी जोड़ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। तभी रहेगा को थंडर ब्रीडिंग के फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर को उसे करता है, और क्योंकि अब रहेगा को डेमोन बन चुका है, इसलिए वो अपने ब्रीडिंग फॉर्म्स के साथ ब्लू डेमोन आर्ट को भी उसे कर सकता है। दोनों को कंबाइन करके अपनी पावर्स और स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। जैसे ही कायागा आएगा, आपको फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर उसे करता है। इंस्टेंटली पूरे रूम में ब्लैक कलर की लाइटनिंग फैल जाती है, लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद उसे आराम से लॉन्च कर लेट है। और यही नहीं, वो रहेगा के गले को भी आधा काट देता है। ये देखकर रहेगा कि फैट जाती है, और वो मन ही मन सोचता है, क्या इसने अभी अभी मुझ पर अटैक किया? ये तो वही नहीं जिसे मैं जानता था, ये तो कोई कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है। फिर रहेगा को याद आता है कि वो डेमोन कैसे बना था। एक दिन जब रहेगा को उसकी डेमोन्स के लिए ड्यूटी पर भेजा गया था, तब उसका सामना हो जाता है अपर मून 1 कोकोशिबो से। वो कोकोशिबो से रहम की भीख मांगता है और कहता है, कुछ भी कर दो पर मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि रहेगा के हिसाब से अगर उसका दुश्मन उससे ज्यादा पावरफुल है तो उसके तलवे चाटने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसीलिए वो कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है। फिर कोकोशिबो उसका आएगा गोगो अपना थोड़ा ब्लड देता है, यह बोलते हुए, मैं तुम्हें डेमोन बना देता हूं, और क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो इसलिए तुम काफी ज्यादा पावरफुल डेमोन बनोगे। अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो एक अपर रैंक भी बन सकते हो, ये लाई नहीं हो। के बाद वो अपना बहुत ज्यादा ब्लड दे देता है और कहता है, अगर इसकी एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। घबराते हुए रहेगा खून की एक एक बूंद को चाट जाता है। अब रहेगा जो कि जेनित्सु से थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जेनित्सु के ऊपर थंडर ब्रीडिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल उसे कर देता है। जेनित्सु उसके अटैक्स की पावर को देखकर समझ जाता है कि उसने कई सारे ह्यूमंस को मार रखा है। पता नहीं उसने कितनी जान ली होगी सिर्फ इस पावर को अचीव करने के लिए। इसके बाद कायगा को उसे करता है थंडर ब्रीडिंग थर्ड फॉर्म पोजिंग मॉस्किटो, थंडर ब्रीडिंग फिफ्थ फॉर्म हिडन लाइटनिंग। और जहां कायगा अपने थंडर ब्रीडिंग फॉर्म्स को ऊपर ऊपर उसे कर रहा था, वहीं जेनित्सु डिफेंस भी नहीं करता। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पुरानी यादें चल रही थीं, जब मास्टर जी, गुरुजी और कैकों के साथ ट्रेनिंग दिया करते थे। जेनित्सु को कोई बेवकूफ या गलती करता था तो मास्टर उसे डांटते थे, और कैसे रहेगा सारे ब्रीडिंग फॉर्म्स और सारी मुश्किल ट्रेनिंग को आसानी से हैंडल कर पाता था। रहेगा जो कि जेनित्सु पर कंटिन्यूअस अटैक कर रहा था, उसे पूछता है, कैसा लगता है अपर मून से मार खाते हुए? लेकिन इस पर जेनित्सु कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी कायगा की सबसे पावरफुल अटैक थंडर ब्रीडिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर उसे करता है, और इस फॉर्म के साथ वह अपने ब्लू डेमोन आर्ट को भी कंबाइन कर देता है। जैसे ही अटैक जेनित्सु को हिट करता है, डार्क लाइटनिंग जेनित्सु की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। इस अटैक से जेनित्सु की बॉडी पर
कट्स ही कट्स आ जाते हैं और जेनित्सु कायगा के रूम से नीचे गिरने लगता है। जहां एक तरफ जेनित्सु बेहोश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कायगा को कोई यकीन ही नहीं था कि कोई इतना कमजोर भी उसे मार सकता है, एक अपर मून को मार सकता है। लेकिन तभी वो खुश हो जाता है, उड़ता है। हाँ, इसका मतलब हम दोनों साथ में मरेंगे। लेकिन तभी वहां यूशिरो आ जाता है और उसे बोलता है, बिना दोस्तों के तू हमेशा अकेला ही मरेगा। आखिरी समय में यह सुनते ही कायगा को शौक लग जाता है। यूशिरो जेनित्सु को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी जेनित्सु बेहोश हो जाता है। और जब जेनित्सु की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक हरे भरे गार्डन में पाता है, जहां हर तरफ रेड स्पाइडर लिलीज फैली हुई थी। उसके सामने एक नदी थी और नदी के उस पार खड़े थे मास्टर जी, गुरुजी। जेनित्सु उनके सामने दौड़कर आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। जब रहेगा डेमोन बन रहा था, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं उसके साथ नहीं था। और शायद यही मेरी गलती थी कि वह डेमोन बन गया और आपकी मौत हो गई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी एक दिन आपकी तरह पिलर बनूं, लेकिन मुझे कोई कम। जेनित्सु की आवाज लड़खड़ाने लगती है। तभी मास्टर जी की आंखें भर आती हैं और वो कहते हैं, तुम ही मेरी खुशी हो और तुम ही मेरा गर्व हो। तभी जेनित्सु की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि कई सारे डेमोन स्लेयर्स ने उसे पकड़ रखा है और वे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करके उसे होश में ला रहे थे। इसके बाद हम तंजीरो और गियो को देखते हैं, जो इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और छोटे मोटे डेमोन्स को मार रहे थे। तभी पूरा इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है और तभी सीलिंग को तोड़ते हुए अपर रैंक 3 अकाजा तंजीरो और गियो के सामने आ जाता है। अकाजा तंजीरो को देखते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी वीकलिंग। मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि तुम जैसा कमजोर इंसान इतनी दूर तक जिंदा रह सकता है। तंजीरो भी अकाजा को देखकर गुस्से में था, जिसके बाद पूरे इन्फिनिटी कैसल में आर्ट की वन ऑफ द बेस्ट फाइट शुरू हो जाती है। पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। सीखते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने एनीमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेन वीडियो के लिए पीजी टून्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस एनीमे पर चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एनीमे क्रेजी।